हेलो बच्चों, एग्जाम्स एकदम सर पर है और आप सभी पढ़ाई में व्यस्त हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने साल भर पढ़ाई नहीं की है और अब वे चाहते हैं कि एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आ जाए। तो आज मैं ऐसे रामबाण नुस्खे उन बच्चों के लिए बताना चाहती हूँ जो कम समय में भी बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ाई करके बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं। इन केस आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। सबसे पहला जो पॉइंट है फ्रेंड, वो है कि आप अपने सब्जेक्ट के पिछले 4 से 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स को ले आइए और उन्हें सॉल्व कीजिए, उन्हें लर्न कर लीजिए। क्योंकि आपका जो इस साल का क्वेश्चन पेपर आने वाला है वह पिछले 4 से 5 साल की जो क्वेश्चन पेपर है उसी में से करीब करीब 50 to 60% आने वाला है। तो यदि आपने पिछले पेपर्स को सॉल्व कर लिया तो आपका 50 to 60% पेपर को सॉल्व करने का टारगेट तो कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद में आपको थोड़ी बहुत ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। सेकेंड पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि आप बार बार सब्जेक्ट बदलने के बजाय, मतलब एक ही दिन में आप यदि 4 से 5 सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं, उसकी बजाय आप सिर्फ 1 या 2 सब्जेक्ट को चूज कीजिए। क्योंकि यदि बार बार आप सब्जेक्ट को बदलते हैं तो बार बार आपका कंसंट्रेशन चेंज होता है। आपका एक सब्जेक्ट में पढ़ने में मन लगा ही था कि आपको अब दूसरे सब्जेक्ट की पढ़ाई करना है, अब दूसरे सब्जेक्ट में जल्दी से मन स्थिर हो नहीं रहा, कंसंट्रेशन बन नहीं रहा, तब तक आपका तीसरे सब्जेक्ट की पढ़ाई करने का समय हो जाएगा। तो ऐसा करने के बजाय सिर्फ 2 सब्जेक्ट को चूज करें या एक ही सब्जेक्ट चूज कीजिए। अब उसके आप लेसन सिलेक्ट कर लीजिए कि मैं इन लेसन को आज कंप्लीट कर लूंगा और उन्हें पढ़ना शुरू कीजिए और अच्छे से फ्लो में आप स्टडी शुरू कीजिए। अच्छे समय पर, जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता हो, ऐसे समय पे आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए और आप देखेंगे कि आपका बहुत अच्छे से पढ़ाई में मन भी लग रहा है और आपने जो टारगेट फिक्स किया है वह आपका कंप्लीट हो रहा है। थर्ड पॉइंट जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये है फ्रेंड्स कि बार बार आप ब्रेक मत लीजिए। जैसे कहते हैं कि बार बार ब्रेक लीजिए तो आपका मूड फ्रेश रहेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप बार बार ब्रेक लेते हैं तो आपका जो फ्लो है, जो पढ़ाई का जो एक फ्लो चला आ रहा है वह खत्म हो जाता है, वो टेम्पो खत्म हो जाता है। तो आपको करना क्या है, जब तक आपका पढ़ाई में मन लग रहा है, उस सब्जेक्ट को पढ़ने में मन लग रहा है, तब तक आप पढ़ते रहिए। मे बी 1 घंटा लग सकता है, मे बी 5 घंटे लग सकते हैं। तो जितनी देर आपको लगता है कि मैं स्टडी अच्छे से कर पा रहा हूँ, उतनी देर आपको अपने फ्लो को हिलाना नहीं है, अपने फ्लो को खत्म नहीं करना है, अपने कंसंट्रेशन को उसी लेवल में चलने देना है। तो आप देखेंगे कि आपने बहुत सारा टारगेट अचीव कर लिया है, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ली है। और जब भी आपको लगे कि आप बहुत थक गए हैं, अब आपका दिमाग जवाब देने लग गया है या फिर अब आपसे नहीं हो रहा है, तब आप उठिए, अपने मूड को फ्रेश कीजिए, कुछ खाना पीना खा लीजिए, थोड़ा सा घूम आइए, मम्मी पापा से बात कर लीजिए। और इस तरीके से आप जब करेंगे तो आप देखेंगे कि आपने बहुत सारा पढ़ाई कर लिया है। फोर्थ पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि आपके आसपास में जो डिस्ट्रैक्शन होता है, जैसे कि आपके फ्रेंड्स बातें करने के लिए आ गए हैं, आपके घर में टीवी चल रहा है, मोबाइल पर सोशल मीडिया से आपको कनेक्ट होने की इच्छा हो रही है, या फिर और भी कोई गेस्ट आ गए हैं, ऐसे जो भी प्रॉब्लम्स है इनके आपको करीब भी नहीं फटकना है। आपको सोचना है कि भाई मेरा अभी कुछ दिनों तक इनसे कोई नाता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरी पढ़ाई पर ही फोकस करना है। जब आप ये सोचेंगे और इन सब से अपना नाता तोड़ देंगे, तब आप देखेंगे कि आप बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ाई कर पा रहे हैं। और जो 5th पॉइंट है फ्रेंड, वो है रिवीजन। आप क्या पढ़ रहे हैं ये आपको रिवाइज करना बहुत जरूरी है, ताकि आपको पता चले कि आपने जो पढ़ा है वो आपको लर्न हुआ है या नहीं हुआ है, आपको समझ में आया है या नहीं आया है। और इसके साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि हाँ, मुझे इतना कुछ ये अच्छे से आता है, और जो चीज नहीं आ रही है उसे आपको फिर से 1 बार पढ़ना है, 2 बार उसको रिवाइज करना है, उसको लर्न करना है पक्के से। तो इस तरीके से जब आप पढ़ाई करेंगे ना, तो मुझे लगता है कि आप बहुत ही कम समय में बहुत सारा पढ़ लेंगे
और साथ ही साथ आपको एग्जाम में जितने मार्क्स की आशा है उससे शायद कई गुना अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं, चाहे आपने साल भर पढ़ाई की हो या नहीं की हो। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो समय मिल रहा है ना, इससे भी आपने अच्छे से यूटिलाइज किया तो मुझे लगता है कि आप अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। कौन से सब्जेक्ट पर आपको वीडियो चाहिए इसके बारे में भी मुझे ज़रूर लिखें। और साथ ही साथ आपको आपके एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत बेस्ट लक, बेस्ट विशेष। टेक केयर, कीप स्माइलिंग फ्रेंड्स।